आज मैं आप लोग को गणित का मतलब समझाऊंगा। सबसे पहले कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित से बहुत डरते हैं, जबकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमारा बौद्धिक विकास होता है। और गणित है बच्चों बहुत आसान सब्जेक्ट। अगर गणित किसी को नहीं आ रही है तो उसका बस एक रीजन होता है, क्योंकि हमारा जो बेसिक नॉलेज होता है, जो हमको पता रहना चाहिए, वो हमको ठीक प्रकार से पता नहीं रहता है। अगर बच्चों किसी को मैथ में बहुत बेहतर बनना है और मैथ उसको वो चाह रहा है कि मुझे मैथ आए अच्छे से, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पहले बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि अगर हमको अंग्रेजी पढ़ने आना है या हिंदी अगर हम चाहते हैं कि हिंदी पढ़ लें, तो आपको अंग्रेजी और हिंदी तभी पढ़ने आएगी जब आपको ए से लेके जेड तक अक्षरों की पहचान होगी। ए से लेके जेड तक अक्षरों से जो शब्द बनते हैं उसकी पहचान रहेगी। मतलब कि अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो उसके लिए अंग्रेजी का जो बेस होता है वह आपका तैयार रहना चाहिए। उसी प्रकार से हिंदी में आप बताइए, अगर कोई बिना अ से लेके ज्ञ तक सीखे, क्या वह हिंदी पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। सेम उसी प्रकार से बच्चों, अगर हमें मैथ में हमको चाह रहे हैं कि हमको मैथ आए, तो उसके लिए हमारा क्या बेसिक नॉलेज जो रहना चाहिए वो सही रहना चाहिए। बच्चे बड़े मैथ से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। बच्चों मैथ से डरने की जरूरत ही नहीं है। मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बस आपका क्या बेसिक नॉलेज क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। अब बेसिक में अगर बच्चों मैं बात करूं, सबसे पहले बच्चों आपको बेसिक में चिन्ह की जानकारी रहनी चाहिए। मैं बहुत बच्चों को देखा हूं कि वह चिन्ह में बहुत कंफ्यूजन रखते हैं। जैसे अगर किस बच्चों को दे दिया जाता है -2 और -2, तो बच्चे पहले सोचने लगते हैं कि इसमें हमको जोड़ना है कि घटाना है। फिर उसके बाद जोड़ना है या घटाने के बाद हमें चिन्ह कौन सा लगाना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोग को समझाऊंगा आज चिन्ह के बारे में, कि हम लोग को जोड़ते कब हैं, हम लोग उसको जोड़ना कब होता है और कब उसको घटाना होता है। और साथ ही साथ देखो बच्चों, आपको ये चिन्ह का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे आप 8 में हो, चाहे आप 10 में हो, चाहे आप 9 में चले जाएं, चाहे आगे भी आप मैथ पढ़ें, अगर आपको ये चिन्ह का नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको मैथ में बहुत जगह दिक्कत होगी। इसलिए इस चिन्ह के जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, चिन्ह की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसको बहुत भली प्रकार से ध्यानपूर्वक समझिएगा कि चिन्ह होता है क्या। देखो बच्चों, हम लोग 2 गलती करते हैं। पहली गलती है कि हम लोग को बता दिया जाता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, और हम क्या करते हैं, कहीं पर लिखा रहता है -2, तो हमको पता होता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 2 4 कर देते हैं और चिन्ह प्लस लगा देते हैं। जो आपका लिखा गया है -2 = 4, ये आपका क्या है, गलत है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि जोड़ना कब होता है, घटाना कब होता है, और उस जो जोड़ने पर या घटाने पर रिजल्ट आता है उसमें चिन्ह कब किसका लगाया जाता है। बच्चों इसके लिए 2 नियम होता है, गुणा के लिए अलग होता है और जोड़ और घटाने के लिए क्या होता है, अलग होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जोड़ और घटाने में चिन्ह का नियम क्या होता है। इसके लिए एक दोहा है, उस दोहा को याद रखिए। दोहा क्या है बच्चों, दोहा कहता है कि समान चिन्ह बिन पूछे जोड़ो। क्या बच्चों, समान चिन्ह बिन पूछे जोड़ो। समान चिन्ह बिन पूछे जोड़ो। पूछे जोड़ो। जोड़ो। फिर चिन्हों का शंका छोड़ो। क्या बच्चों, फिर चिन्हों का शंका छोड़ो। फिर चिन्हों का शंका छोड़ो। शंका छोड़ो। छोड़ो। विपरीत चिन्ह को दियो घटाए। क्या बच्चों, विपरीत चिन्ह को दियो घटाए। विपरीत चिन्ह को दियो घटाए। दियो घटाए। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाए। क्या बच्चों, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाए। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाए। चिन्ह लगाए। अब इसका मैं आप लोग को मतलब समझाऊंगा। अगर आपको यह दोहा याद हो जाएगा तो प्लस माइनस में आप कहीं भी चिन्ह की गलती नहीं करेंगे। फिर गुणा के लिए मैं अलग से बताऊंगा। ये बहुत जरूरी है बच्चों, चिन्ह हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी यही सब देखिए बच्चों, बेसिक है मैथ का। जब हमारा मैथ का बेस तैयार रहेगा तो हमको मैथ से कभी भी डर नहीं लगेगी। हमको सवाल समझ में आता है, हमको पता होता है कि यह सवाल इस सूत्र पर लगेगा।
लेकिन हम लोग गड़बड़ी कहाँ करते हैं, बीच में हमको जब छोटी छोटी चीजों की जानकारी नहीं होती है तो वहीं पर हम लोग क्या कर लेते हैं, गलती कर देते हैं। इसलिए चिन्ह आपके लिए बहुत बड़ा योगदान साबित होगा अगर आप इसको क्या कर लेंगे, सीख लेंगे तो। देखिए क्या कहता है, समान चिन्ह बिन पूछे जोड़ो। क्या कहता है बच्चों, समान चिन्ह बिन पूछे जोड़ो। फिर चिन्हों का संगा जोड़ो। विपरीत चिन्ह को दियो घटाए। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाए। आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। कह रहा है बच्चों की समान चिन्ह को बिना पूछे जोड़ो। ध्यान दीजिए मैं कह रहा हूँ, क्या कर रहे बच्चों, समान चिन्ह को बिना पूछे जोड़ दो, फिर चिन्हों के संख्या छोड़ दो। मतलब जोड़ने के बाद ये मत सोचो कि कौन सा चिन्ह लगाना है, जो चिन्ह दोनों में वही चिन्ह क्या कर दो, लगा दो। अब फिर विपरीत चिन्ह को दियो घटा। बच्चों विपरीत मतलब होता है अलग अलग। जब आपको दिखे अलग अलग चिन्ह तो आप उसको तुरंत क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अब बड़ी संख्या का चिन्ह लगाए। घटाने के बाद जो रिजल्ट आया है उसमें जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह क्या कर दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं नियम लिखा रहा हूँ ये सिर्फ किसके लिए, प्लस और माइनस के लिए। आओ बच्चों इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है -2 और -2, तो सबसे पहले बच्चों आप ये सोचेंगे कि इसको जोड़ना है कि घटाना है। तो मैंने क्या लिखाया हूँ, समान चिन्ह बिन पूछे जोड़ो। मैं क्या लिखाया हूँ कि अगर समान चिन्ह है तो बिना किसी से पूछे उसको तुरंत क्या कर दीजिए, तो बताओ बच्चों दोनों में समान चिन्ह दिख रहा है कि नहीं, माइनस माइनस समान चिन्ह है। अब आप लोग बताओ बच्चों इसको जोड़ोगे कि घटाओगे, क्या कहता है, समान चिन्ह बिन पूछे तो 2 2 कितना हो जाएगा बच्चों। अब प्रश्न उठता है कि 4 तो आ गया लेकिन 4 का चिन्ह क्या होगा। तो आइए हम अपना दोहा की तरफ जाते हैं। समान चिन्ह बिन पूछे जोड़ो। मैंने इसको जोड़ दिया, क्यों जोड़ा, क्योंकि दोनों में क्या था, समान था। फिर चिन्हों का संख्या छोड़ो। मतलब अब संख्या में मत पढ़ो कि कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो चिन्ह दोनों में है बच्चों वही चिन्ह उसमें क्या कर दो, लगा दो। मतलब आपका जो आएगा रिजल्ट -4 आएगा। समझ में आया मैंने क्या बताया? कैसे बच्चों, समान चिन्ह दोनों में था तो क्या कहता है, समान चिन्ह बिन पूछे जोड़ो। तो मैंने समान चिन्ह देखा और मैंने तुरंत इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। आज जोड़ने के बाद फिर चिन्हों का संख्या छोड़ो। मतलब अभी मत सोचो कि चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो चिन्ह दोनों में है वही चिन्ह बच्चों क्या कर दो, लगा दो। यहाँ तो समझ में आया। अच्छा अब दूसरा बच्चों देख लेते हैं। अगर मान लीजिए लिखा है -8 + 2, क्या लिखा है बच्चों, -8 + 2। तो पहले तो ये हम लोग सोच लेते हैं कि इसको जोड़ना है या फिर घटाना है। तो अच्छा बताओ बच्चों इसमें आप लोग को समान चिन्ह दिख रहा है कि विपरीत चिन्ह दिख रहा है, क्या कहता है दोहा, विपरीत चिन्ह को दियो घटाए। मतलब दोहा कहता है कि जब दोनों चिन्ह विपरीत हो, अलग अलग हो, तो उसको क्या कर दीजिए। तो बताओ बच्चों मैं इसको घटाऊंगा तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, अच्छा ये तो 6 आ गया। लेकिन आगे देखिए, विपरीत चिन्ह को दियो घटाए बड़ी संख्या का चिन्ह लगा। मतलब अगर विपरीत चिन्ह है तो उसको क्या कर दो बच्चों, घटा दो। और घटाने के बाद जो रिजल्ट आया है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो। बताओ बच्चों रिजल्ट कितना आया है, 6। अब इसमें बड़ी संख्या कौन है, 8 का चिन्ह क्या है, माइनस। इसलिए हमारा रिजल्ट क्या होगा बच्चों, पहले बताइए इन दोनों के माध्यम से कुछ कुछ बातें आप लोग को समझ में आएगी। दूसरी चीज बच्चों, कभी भी अगर आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं, कभी भी अगर आप लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, मैथ पढ़ रहे हैं, तो आप जहां पर भी आपको कोई दिक्कत हो, जहां पर भी आपको लगे कि हमें यहाँ पर ये चीज नहीं समझ में आया, तुरंत आप उसको पूछ लिया कीजिए। यहीं से आप लोग क्या होते हो, पीछे चले जाते हो। जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है और आप झूठ बोलते हो कि हमको समझ में आ गया है, तो फिर आगे भी आपको कोई चीज क्या होती है, दिक्कत में ला सकती है। इसलिए जहां पर भी नहीं समझ में आएगा, छोटी सी भी अगर कोई चीज न समझ में आए तो आप उसको पूछ लीजिएगा। 1 बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, जब तक नहीं आपको आ रहा है तब तक आप पूछिए। मैं हर बार आपको बताऊंगा, हर बार आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको आना चाहिए। इसलिए बच्चों जहां पर भी कोई दिक्कत होगी, जहां पर न समझ में आए, आपको ऐसा लगे मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, तुरंत उसको क्या कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। बात समझाएंगे नहीं, कभी भी 2 लोगों से झूठ मत बोला कीजिए। नंबर 1 बच्चों क्या, मास्टर से, और नंबर 2 क्या बच्चों, डॉक्टर से। क्योंकि अगर डॉक्टर और मास्टर से झूठ बोलेंगे तो उसमें किसका घाटा होगा, आपका। अगर मान लीजिए आपके सर में दर्द है और आप डॉक्टर से कहेंगे मुझे उल्टी हो रही है,
तो बताइए वो आपके सर की दवा देगा या उल्टी की दवा देगा? उल्टी। तो बताइए आपने डॉक्टर से झूठ बोला था, आपका नुकसान मत नहीं हुआ। सेम कंडीशन अगर आप एक टीचर एक मास्टर से झूठ बोलेंगे तो उसमें भी आपका घाटा होगा। मैं पूछ रहा हूँ बच्चों बताओ समझ में आया कि नहीं आया, और आप झूठ बोल देंगे कहीं हाँ से समझ में आ गया, तो मुझे ये लगेगा कि बच्चों को आ गया तो मैं उसको समझाऊंगा नहीं। इसलिए जहां पर नहीं समझ आता है उसको आप क्या कीजिए, पूछना चाहिए। शर्म मत किया कीजिए, पूछने में कभी भी पढ़ाई लिखाई में कोई शर्म नहीं। कहा गया है कि जिसने किया शर्म उसकी फूटी करम। इसलिए बच्चों कहीं पर भी आपको अगर न समझ में आया तो आप उसको अनदेखा मत कीजिएगा, उसको जरूर पूछिएगा। जितना बार पूछेंगे मैं आपको उतना बार समझाऊंगा। कुछ बातें आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं आपको और एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। बस दोहा याद रखिए बच्चों, दोहा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा। समान चिन्ह बिन पूछे जोड़ो। क्या बच्चों? समान चिन्ह बिन पूछे जोड़ो। फिर चिन्हों का शंका छोड़ो। फिर चिन्हों का शंका छोड़ो। विपरीत चिन्ह को दियो घटाए। बड़ी संख्या का चिन्ह लगा। फिर से इसका मतलब समझा देता हूँ। क्या कहता है? कह रहा है कि समान चिन्ह बिन पूछे जोड़ो। अगर कभी भी दोनों संख्याओं में देखो समान चिन्ह है तो बिना किसी से पूछे उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और फिर चिन्हों का शंका छोड़ो। जोड़ने के बाद ये मत सोचो कि इसमें चिन्ह कौन सा लगाएं। जिसको जिसको जोड़े हो उसमें जो चिन्ह है वही चिन्ह क्या कर दो, लगा। अच्छा फिर क्या बच्चों? विपरीत चिन्ह को दियो घटाए। विपरीत मतलब बच्चों अलग अलग। अगर अलग अलग चिन्ह है तो उसको तुरंत क्या कर दो बच्चों, घटा दो। अब घटाने के बाद फिर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाए। जब विपरीत चिन्ह रहेगा तो घटाओ, घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ। और जब समान चिन्ह है तो जोड़ो, और जोड़ने के बाद किसका चिन्ह लगाओ, जो दोनों में है उसका चिन्ह लगाओ। और एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आप लोगों को। -4 + 2। देखो बच्चों इसमें माइनस है इसमें प्लस है, दोनों चिन्ह विपरीत है। अब विपरीत चिन्ह को घटाते हैं तो घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। बड़ी संख्या 4 है, 4 का चिन्ह माइनस, इसलिए रिजल्ट में क्या लग जाएगा, माइनस। अब देखो बच्चों 8 है और माइनस का 16 है। यहां पर आगे प्लस छिपा होता है, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, दोनों का चिन्ह विपरीत है। अब विपरीत चिन्ह को घटाते हैं तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। अब घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। बड़ी संख्या 16 है, 16 का चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, माइनस। अच्छा अगर मैं लिखा हूं बच्चों -16 और माइनस प्लस का 18, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि जोड़ना है कि घटाना है। इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह प्लस, दोनों का चिन्ह विपरीत हो गया। आप विपरीत चिन्ह को बच्चों घटाते हैं तो घटाएंगे तो बताओ बच्चों कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। बड़ी संख्या कौन है बच्चों, 18। और 18 का चिन्ह क्या है, प्लस। आप प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं कि प्लस का चिन्ह क्या होता है, छिपा रहता है। अच्छा -4 -2 बराबर, बताओ बच्चों दोनों में समान चिन्ह की विपरीत, समान चिन्ह को जोड़ते हैं। 4 और 2 6। आप समान चिन्ह को जोड़ने के बाद दोनों में जो चिन्ह रहता है वही लगा देते हैं। दोनों में चिन्ह क्या है बच्चों, माइनस आ जाएगा। 2 + 8, इसका भी चिन्ह प्लस इसका भी चिन्ह प्लस, दोनों का चिन्ह समान है, समान चिन्ह को जोड़ देते हैं तो 8 2 10। आज जोड़ने के बाद दोनों में जो चिन्ह है वही लगाते हैं, दोनों प्लस है ना, आप प्लस लगा भी सकते हैं कि प्लस छिपा भी रहता है। आप उसी प्रकार से सिर्फ 10 भी लिख सकते हैं। और हम लोग देखते हैं बच्चों बहुत जरूरी है बच्चों, एक चिन्ह हर जगह आपके काम में आने वाला है। माइनस का 8 प्लस का 2 विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह को घटाते हैं। 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। अब घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। बड़ी संख्या 8 है, 8 का चिन्ह माइनस है, माइनस लगा दीजिए। बात समझ में आएगी बच्चों? इतना एग्जाम्पल समझ में आ गया? याद रखिए, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, समान चिन्ह है तो जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो चिन्ह दोनों में वही लगा दीजिए। अगर विपरीत चिन्ह विपरीत तो अलग अलग, तो क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अब घटाने के बाद जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। अब आप लोग कर लेंगे? ठीक।